मेरी जान अल्लाह के हवाले है, उसके बाद आप लोगों के। दिल धड़क रहा हो तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे मेरे दोस्त इंशाल्लाह। ये बहुत ही सीरियस ऑपरेशन है, यहाँ पर और कोई न्यूरो सर्जन नहीं, और कोई नहीं कर सकता ये। या तुम बाबा को देखोगे या सब लोग जान से जाएंगे। आकिफ भाई, यहाँ पर कुछ लोग गन्स लेकर आ गए हैं और सर्जन को ऑपरेशन के दौरान ही ले गए हैं। हम सब यहाँ हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए जावेद। तुमने हॉस्पिटल कहा ताकि पूरा मन माहौल रह पाए। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्यों? ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। मेरे बाबा की जिंदगी के लिए इस डॉक्टर का मेरे साथ जाना जरूरी है। अच्छी बात है, ये बात हम सब के लिए ठीक है। तुम्हारे बाबा सलामत रहें, हम सब भी यही चाहते हैं। अब पीछे हट जाओ और डॉक्टर को ले जाने दो मुझे बाबा के पास। एक को बचाने के लिए दूसरे को मारने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ तो फिर आज तक हमने जो कुछ सीखा है उस पर अमल करने का वक्त आ गया है। कौन ये काम करना चाहेगा? हाँ, ये शक्ल से भी होस्टेज ही लगेगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है क्या करना है। मुझे होस्टेज बनाने का रोल प्ले करना है। ठीक है, मतलब हकीकत में नहीं? हाँ बिल्कुल। यानी होस्टेज बनाना है? कैसे करोगे तुम ये? हाँ, क्या सच में होस्टेज बनाने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? हिलने की कोशिश मत करना, समझे? वो लोग किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब भी नहीं है। हॉस्पिटल में इस मरीज की डेथ हो सकती है। क्या करना है अब? जैसे जैसे वक्त गुजरा पेशेंट की हालत खतरनाक होती जा रही है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शॉक दो जल्दी। इसकी हार्ट बीट रुक रही है। लाओ मुझे दो। मैं डॉक्टर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सब लोग अपने हथियार नीचे करो। मैं वादा करता हूँ और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा जावेद। अपने बाबा को कई सालों बाद मिला हूँ, जेल में थे वो। अब मैं दोबारा उन्हें खोना नहीं चाहता किसी कीमत पर भी। मैंने भी अपने बाप को नहीं देखा है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। जावेद, यहां तक कि मैं उनका नाम नहीं जानता। यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे मुझे, तो मैं भी कैफे साथ शुरू कर दूं? मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है मेरे लिए। तुम्हारे बाबा की जब तक जिंदगी है वो जिंदा रहेंगे। कोई भी अपने वक्त से पहले दुनिया को छोड़कर नहीं जाता। तो फिर ये हॉस्पिटल किस लिए है? ये डॉक्टर किस लिए है? हाँ, अपने हथियार डाल दो जावेद और अपने बाबा के पास जाओ। उनको इस तकलीफ में तुम्हारा सहारा चाहिए जावेद। कोई होशियारी नहीं। ये किसका फोन आ गया?
बाबा 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 चले गए मुझे छोड़कर। और इसके जिम्मेदार तुम हो डॉक्टर। नहीं जावेद, उसे छोड़ दो। बाबा हमें छोड़ के भाई। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम कातिल हो मेरे बाबा के। जावेद हरगिज कोई पागलपन मत करना। जावेद! डॉक्टर रुक जाओ। तू गया। मैं यहाँ पर मजीद खून खराबा नहीं चाहता। खुद को सरेंडर कर दो ताकि यह मसला यहीं पर हल हो जाए। डॉक्टर, डॉक्टर तुम ठीक तो हो ना? हाकिम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो अब, बस बहुत हो गया मजाक। कैसा मजाक? हाँ, कैसा मजाक? तुम ऑफिसर साले हो ना? हाँ साले ही हूँ। गुड। मैं कौन हूँ याद नहीं क्या तुम्हें? सन 2000 का ऑपरेशन याद है या फिर भूल गए हो? वो वक्त गुजर चुका है हाकिम। तुम्हारे जैसे जो सिर्फ बातें करना जानते हैं, अब वो हम पर हुक्म चलाएंगे क्या? मैं वो मुसलमान हूँ जो अपना काम ईमानदारी से करता है। हाँ मैं मानता हूँ। तो फिर तुम्हारी तरह मेरी प्रमोशन क्यों नहीं होती? तुम्हारी जगह इस वक्त मुझे होना चाहिए था। ऐसी कौन सी खूबी है तुम में कि आज तुम मेरे बॉस हो? आखिर क्यों हम तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं? देखो हाकिम, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं भी तो तुम्हारी तरह ही ड्यूटी कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे, बहुत पछताओगे तुम। छोड़ो। बड़े शर्म की बात है ऑफिसर, तुम एक हमलावर को धमकी लगाने की कोशिश कर रहे हो। हाकिम, अपनी जिद को छोड़ दो। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। अब मुज़ाकरात मैं करूंगा तुम लोगों से। मैं ऑफिसर सालेह से बात कर रहा हूं। डॉक्टर, मेरा बाजू। डॉक्टर, सेबू, डॉक्टर के पास जाओ। उनका जिंदा रहना जरूरी है। डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोगों की वजह से मेरे पापा की जान गई है। नहीं तो सबको मार डालूंगा। आपा, कशिफ आपा। कोई होशियारी मत करना। तुम लोगों ने हमारे पापा को मारा है, कातिल हो तुम लोग। इसे मार डालूंगा। आकिफ भाई, यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते, समझ गए? देखो, मैं ये तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूं, सरेंडर कर दो अपने आप को और हथियार नीचे रख दो। इसके बाद मैं नहीं कहूंगा। मेरी बात गौर से सुनो। हमले के लिए तैयारी कर लो। सब एक साथ हमला करेंगे। हर गुजरता हुआ लम्हा हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं देखा। बहुत मुश्किल वक्त है। मेरे सामने एक मरीज है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सर, अब तो नब्ज भी नहीं चल रही। या अल्लाह, तू ही इस मरीज की हिफाजत फरमा। नर्स को पकड़ने वाला मेरा। सामने वाला जिसने लड़की पकड़ी है वो मेरा शिकार है। पीछे वाले को मैं मारूंगा। दरवाजे की साइड वाला मेरा।
मेरे 3 गिनने पर फायर करना। छोड़ो मुझे। 1 2 मैं आ रहा हूं कशफ। छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। चुप करके खड़ी हो, कब से तुम्हें कह रहा हूँ। होशियार हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। 3 चलो 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 सकते। चलो चलो चलो, नीचे लेट जाओ, नीचे लेट जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी। डॉक्टर, आप हमसे बेहतर जानते हैं गोली आपके बाजू पर लगी है। हाँ मैं जानता हूँ, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब संभालें खुद को, अभी आपने ऑपरेशन भी करना है। इम्पॉसिबल है। मरीज की क्या कंडीशन है डॉक्टर? सब कुछ ठीक है ना? ब्लड प्रेशर लो है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट क्लियर है। ठीक है, ये सब हमें बहुत जल्दी करना होगा। मैं इस हाथ से ये ऑपरेशन नहीं कर सकता डॉक्टर, मगर ये करना होगा। लेकिन सर, आपके बगैर हम ये ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर अब क्या करेंगे आप, बताइए मुझे। जल्दी से एक अच्छा सा सर्जन लेकर आओ यहाँ, जल्दी। हम भी यहाँ से निकलते हैं, इस तरह मरीज की हालत मजीद खतरे में जा रही है। चलें। गेट वेल सून। शुक्रिया। सब जख्मियों का इलाज शुरू करवा दिया है, सब कुछ क्लियर है। अच्छी बात है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पाशा, क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। मैं ये सारी कंडीशन नहीं देख सकता, मैं कशफ को इस हालत में नहीं देख सकता। किसे कॉल कर रहे हो? मेरा एक सर्जन जानने वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ हेडक्वार्टर कॉल कर लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं। हाँ बोलो पाशा, क्या तुम सुन रहे हो? मैं पाशा, तुम्हें अभी हॉस्पिटल आना होगा। क्या कर रहा है ये? कुछ मत पूछो, बस हयात हॉस्पिटल पहुंचो। मगर मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। बस तुम यहाँ पहुंचो। ओके ठीक है, आता हूँ, मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम फिक्र मत करो आकिफ, सब ठीक हो जाएगा। उसके आने से पहले सब रेडी करो। ठीक है। पहले तुम मेरी बात तो सुन लो। देखो, रिलैक्स हो जाओ हाकिम। तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगा। ये कहना कितना आसान होता है कि रिलैक्स हो जाओ। सही कहा। रिलैक्स हो जाने से तुम्हें कोई पुरानी बात याद नहीं आती? हाँ, मुझे सब याद है। तुम मुझसे बहुत अच्छे हो। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। जो होना था वो हो गया। साल हर साल इंतजार किया मैंने। तुम हमेशा ऐसे ही बातें करते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर तुम ये गलत फहमी में कर रहे हो तो ये सब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुनो, तुम अगर मुझसे ज्यादा बेहतर हो तो साबित करो। तुम्हें जो अपने बारे में गलत फहमी है उसे साबित करो। हाकिम, ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे। खामोश रहो तुम, खामोश रहो। मुझसे बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुनो मेरे दोस्तों, तुम सब एक एक करके यहां से बाहर चले जाओ। क्यों? ताकि ये लोग एक लूजर को ना देख सके? नहीं, अगर तुम इन लोगों को बाहर जाने की इजाजत दोगे तो ये मीडिया को बताएंगे, और इस तरह तुम अपनी पूरी बात मीडिया के सामने खुलकर बता सकोगे। हाँ सही कहा। लगता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई है। ठीक है, जाओ तुम लोग।
पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, इस तरह मरीज की जान भी जा सकती है। पाशा, ये डॉक्टर कहाँ रह गया है? हाँ, रास्ते में है, तुम रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? हाँ, या फिर जाकर हेलीकॉप्टर से ले आऊं उसको? पागल मत बनो, कहाँ ना आ रहा है? वहाँ कश्यप अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कॉल करो उसे, जहाँ भी है अभी जाकर ले आते हैं उसे। अभी 2 मिनट पहले ही बात की है, वो बस हॉस्पिटल के करीब ही है। हम जाकर एम्बुलेंस में ले आते हैं उसे। अगर ट्रैफिक में फंस गया तो कैसे आ पाएगा? तुम्हें यकीन है कि वो आ जाएगा? चलो जाकर ले आते हैं उसे। कश्यप की जिंदगी के लिए हर एक सेकंड कीमती है। लो आ गए। शुक्र है आप आ गए डॉक्टर, मेरी तो जान पे बनी हुई थी। इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर हसन। आप लोगों ने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? क्या यहाँ पर कोई और डॉक्टर नहीं था? कश्यप हमारे लिए बहुत अहम है, इस वक्त यहाँ पर कोई सर्जन नहीं है और तुम्हारे सिवा हम किसी और पर यकीन नहीं कर सकते। हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलिए। शुक्रिया पाशा। कहाँ है ये मीडिया? कहाँ है ये कैमरे वाले? कोई भी नहीं आया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे क्या? देखो हाकिम, मैं समझ नहीं पाया कि तुम किस तरह की बात करना चाहते हो। हम दोनों एक साथ ही यहाँ आए थे, हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे। मैं किसी के राज को नहीं छुपाऊंगा। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे कोई और बात करना चाहता हूं। तुम अपना ये काम तो सही तरह से नहीं कर पा रहे और हाई पोस्ट का जुनून अपने सर पर क्यों सवार किया हुआ है? बस मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, समझे तुम? तुम्हारा बाप टीचर था या ऑफिसर था हाकिम? टीचर था ना? वो टीचर थे, तुम्हें कैसे पता? मजबूत, डिसिप्लिन वाला, ऐसा ही था ना जैसा मैंने कहा? बिल्कुल। बहुत मेहनत की तुमने, जो कर सकते थे किया, मगर ये तुम्हारी कोशिश उनके लिए काफी नहीं थी। शायद उनको ये लगता हो कि ये काफी नहीं तुम्हारे लिए। मैं पढ़ाई में नंबर 1 था और साथ में काम भी करता था। हाँ, और स्कूल भी जाता था, मगर मेरे बाबा चाहते थे मैं वकील बनूं। क्या बने फिर? तुम्हारा बाप इससे ज्यादा कुछ चाहता था, क्योंकि तुम्हारा बाप एक नज़्मो ज़ब्त वाला आदमी था और वो अपने हर स्टूडेंट को एक अच्छे मकाम पर देखना चाहता था। उनमें से तुम भी एक थे। मैंने उनके लिए जो कुछ भी किया वो मुझसे कभी राजी नहीं हुए। अगर मुझे ये रैंक मिल जाए तो फिर मैं अपने बाप को भी बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। मेरे करीब मत आना। रुको। तुम जाओ, अपने बाप से बात करो हाकिम। तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसके साथ नहीं। तुम जिस बाप के बेटे हो उसका कहते हुए मुझे शर्म आती है। वो बहुत नेक आदमी है। 2 कौड़ी के रैंक के लिए अपनी जमीर को भूल गया तुम। हम ट्यूमर को बगैर ब्लीडिंग के निकाल लेंगे इंशाल्लाह, मगर ये काम काफी एहतियात से करना होगा। ठीक है। हमने तकरीबन निकाल लिया है उसे, बस मामूली सा टुकड़ा अंदर है, बस ये भी निकल जाएगा। हमारा ऑपरेशन तकरीबन कामयाब हो चुका है। सर, ब्लीडिंग हो रही है। ओके, हाँ मैंने देख लिया है। दरअसल ये ट्यूमर के निकालने की वजह से हो रही है। अगर हम इसे एकदम से काट देते तो मरीज की जान को खतरा होता। बीपी बढ़ गया है सर। सर, नब्ज बहुत तेज चल रही है, ब्लीडिंग को जल्द से जल्द रोकना होगा सर। बस ये आखिरी पीस निकलने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ठीक है। ओके, हट जाओ। अब तुम हट जाओ। ओके, अब सब ठीक हो गया है। और अब ब्लीडिंग रुक जाएगी। हाँ, नब्ज ठीक हो रही है अब। बीपी भी नॉर्मल है सर।
बस होने लगा है, सब ठीक है। हमने उसे मुकम्मल तौर पे निकाल दिया है। अब इन्हें 24 घंटे चाहिए होंगे। अगर तब तक ब्लीडिंग नहीं होती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस इतना सा काम था। आपने ऑपरेशन बहुत अच्छा किया सर। थैंक यू। आप लोगों ने अपना काम ईमानदारी से किया। मेरे ख्याल में अब उन्हें गुड न्यूज देनी चाहिए जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। पाशा, तुम मेरी हैरत को मजीद बढ़ा रहे हो। यानी इस कदर अच्छे दोस्त भी हैं तुम्हारे? हाँ, ये फैमिली फ्रेंड है। बहुत अच्छा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आकिफ भाई। हाँ बोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है आकिफ भाई। कब तक ऑपरेशन थिएटर से आएंगे? रिलैक्स हो जाओ। कशिफ अब महफूज हाथों में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? पाल्टा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? यार मेरे भाई, मेरे दोस्त। पीछे हटो। मुझे ये बताओ कि तुम आंखें फाड़ के क्या देख रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी खूबसूरत लड़की तो है, पाल्टा जरा देखो तो यार। अजीब हो तुम भी। क्या हो रहा है जवानों? वो कार्लोस, क्या मसला है तुम लोगों के साथ? भाई पूछो मत यार, मैं उससे शादी करने का सोच रहा हूँ। बस इसी बात की फिक्र हो रही है, उसे राजी कैसे करूंगा। बस इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो? ऑपरेशन कामयाब हो गया है, वो अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो ठीक है। शुक्र है। मुबारक हो भाई। शुक्रिया पाशा। मुबारक हो आकिफ भाई। आपको भी बहुत मुबारक हो। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार भी अपने रब से कहते तो अल्लाह मक्का के काफिरों से ज्यादा माल और खजाना अता कर देते। जानता हूं, हम अपने पैगंबर की बराबरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। कितनी अच्छी बात है ना। रुतबे की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई तो आपने फरमाया, अगर मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद रख दिया जाए या इस काम से हटने के लिए मुझे शहीद कर दिया जाए तो भी पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, ऐसे ही कहा था। मेरा कहने का मतलब है कि उनको किसी भी दुनियावी चीज से लगाव नहीं था। फर्ज करो अगर मैं अपने बॉस के रैंक पर चला जाता हूं तो आखिरत में मुझसे सवाल पूछे जाएंगे। जितना बड़ा ओहदा होगा उतने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। एक आम आदमी से ज्यादा सख्ती होगी मुझ पर। मगर भाई, मैं तानों से तंग आ चुका हूं। अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। आसमानों और जमीनों में उसी के खजाने छुपे हैं। वही बेहतर रिस्क देने वाला है। तुम अपने जहन से इस दुनिया की चाहत और रैंक पाने की हसरत अपने दिल से निकाल दो मेरे भाई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया था। वाह, क्या बात है। जब तुम लोग चले जाओगे तो यही हाल होगा। साले भाई ने मेरे ख्यालात को बदल दिया है। शुरू में तो लगा तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने कर दिखाया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। वाकई में यही इस रैंक के सही हकदार हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक है। भाइयों आ जाओ। ये सब लोग भी कहीं नहीं गए, यहीं पर थे। तुम्हारा मसला थोड़ा सा मुश्किल था साले, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, शाबाश। माफ कीजिएगा साले भाई, आपकी तरह काम करने के लिए सर ने मुझे ये मुश्किल टास्क दिया था। असल में मैं भी आप ही की तरह एक बहादुर ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आपका काम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुमसे बहुत राजी होगा। कसम से मैं तो हैरान रह गया था भाई। माफ किया। शुक्रिया। एक बात का ध्यान रहे, आकिफ से किसी किस्म की कोई बात मत करना। तुम्हारा मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बात मैं तुमसे बाद में करूंगा, अब तुम यहां से जल्दी चले जाओ। कहाँ गया वो डॉक्टर? क्यों, कोई और मरीज भी है क्या इमरजेंसी में? वो मैंने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उसका। कोई बात नहीं, मैंने शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन अभी डॉक्टर को पैसे मैंने दे दिए हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये तुम्हारा हक नहीं है। आकिफ मैंने दे दिए हैं। देखो पाशा, मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर मैं काम को अधूरा नहीं छोड़ता। कहाँ जा रहे हो? खुद जाकर एक दफा शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। क्या है? मुज़ाकरात करने जाना है मैंने। क्या है? स्पेशल मिशन में शामिल होने जा रहा हूँ। अब क्या है मोहतरम, कोई ना कोई काम आता ही रहता है। अम्मी क्या कर रही हैं? पैकिंग कर रही हूँ। हम जा रहे हैं। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, बस कर दे अम्मी। तुम इस तरह ज़बान मत चलाओ मेरे सामने। जाओ जाकर पैकिंग करो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और बाबा के आने तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तुम देख लेना, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी, नहीं छोड़कर जाऊंगी तुम्हें। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। अगर आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं तो जाएं। हसन साहब, डॉक्टर साहब, हसन साहब, बात सुनिए। हसन, ओ मेरे खुदा। मुराद साहब को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्या? जी नहीं, मैं डॉक्टर हसन से मिलना चाहता था, मगर वो रुके ही नहीं। आप इस गाड़ी वाले को जानते हैं क्या? हाँ, किसी ने आपको गलत बताया है। डॉक्टर हसन नहीं है वो। नहीं है तो फिर कौन है? मुराद कोजन, न्यूरो सर्जन है। पहले हम हॉस्पिटल में इकट्ठे काम किया करते थे। बहुत अच्छे इंसान है वो। क्या तुमने मुराद कोजन कहा? जी हाँ। ये टेलीफोन इसके घर में लगा हुआ है और इस आदमी का नाम मुराद है। देखो भाई, जो बात तुमने कही है ये बहुत अहम बात है कि जाने वाला डॉक्टर मुराद कोजन है। भाई 6 साल काम किया है उनके साथ, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। वो तो जाते हुए मिलके गए हैं मुझसे। वाह 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 वाह। खैर तो है, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं भाई, सब ठीक है। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत शुक्रिया। आप भी खुश रहिए। यार बाल्टा, सच में तुम मेरे साथ ऐसे मत करो, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। सेबू, देखा था ना कैसे लड़की को देख रहा था? हाँ देखा था। क्या हुआ बाल्टा, कोई मसला है? अच्छा है और इसकी नीयत भी खराब नहीं है। यार भाई, इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, इसमें हर्ज ही क्या है? इस बात को छोड़ दें भाई, वो बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी इजाजत के बगैर, अपनी भाभी की इजाजत के बगैर किसी से प्यार कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी भाई। तुम प्यार के बारे में जानते क्या हो? जानते भी हो प्यार क्या होता है? अब बताओ ना जरा। प्यार हो गया इसे बाल्टा, प्यार। अब ये दिन रात उसी लड़की के ख्यालों में रहेगा। ओ नहीं भाई नहीं।
मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर किसी से प्यार मत करना। तुम कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। खालिस, इससे पूछे बिना ही सब कुछ कर लिया। चलो बाल्टा, छोड़ दो इस बात को। जमील की शहादत के बाद ये थोड़ा सा उदास हो गया है भाई। अल्लाह हिफाजत करे इसकी। सेबो भाई, पता है मैं क्यों परेशान हूँ? मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी हो जाए, इससे पहले इसे कुछ हो जाए। अल्लाह खैर करे। बस इसलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ आजकल। और जब अगले ऑपरेशन पर जाएंगे तब मैं तुम्हें अपनी असल ताकत दिखाऊंगा। हाँ। बाल्टा, इतने जज्बाती मत हो। बस करो यार, ये होटल है, तुम्हारा घर नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता कार्लोस, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, मैं भी मजबूर हो गया हूँ। क्या बात है भाई, अब आपने बिल्कुल ठीक बात की है। आखिरी दफा पूछ रही हूँ मैं, आखिरी दफा। दरवाजा खोलो नाज़ी, मैं तुम्हें कह रही हूँ, खोलो। आखिरी दफा पूछ रही हूँ तुमसे, मेरे साथ आ रही हो कि नहीं? बोलती क्यों नहीं? कहीं नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाना मुझे। मैं अपने बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो भी होगा देख लेना, अपने माजूर बाप के साथ रहो और देख लेना अपना हाल। नहीं आऊंगी मैं। क्यों इतनी जिद कर रही हो तुम? अब मैं तुम्हें आने को नहीं कहूंगी, मैं जा रही हूँ। बाबा मेरा ख्याल रखेंगे और मैं बाबा का रखूंगी, और अल्लाह हम दोनों की हिफाजत करेगा और वही मदद करेगा। किसी से नहीं डरती, अब मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। अल्लाह ताला कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करती अम्मी जान। आपको मुझसे प्यार नहीं है। क्या हुआ आकिफ, डॉक्टर से मिल लिया? नहीं, वो चले गए। देखो आकिफ, कोई बात नहीं, मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया था। तुमने ऐसे ही सहमत की। तुम उसका नाम और एड्रेस बताओ, मैं खुद ही मिल लूंगा उससे। नाम पूछ रहा हूं। डॉक्टर का पूरा नाम क्या है? हसन। हसन? लास्ट नेम? लास्ट नेम? ये मत कहना भूल गया, डॉक्टर तो तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है ना? नहीं, याद है, लास्ट नेम है कॉलचक। कॉलचक? हाँ कॉलचक, ठीक है। ग्रेट, कॉलचक, हसन कॉलचक। ठीक है आकिफ, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। तुम जाओ कशिफ के पास। पाशा, बहुत कम वक्त रह गया है। जल्द ही मैं तुम्हें एक दिन बेनकाब कर दूंगा। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा आकिफ। मैं भी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे घर को बुरी बलाओं से बचा, आमीन। आकिफ भाई, आप आइए ना। खुदा का शुक्र है आपा को होश आ गया। एजे का शुक्रिया कि वो यहाँ तुम्हारे पास रही। क्या मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूं? नहीं, उन्हें मत बताना। तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत प्लीज। कार्लोस और बाल्टा यहीं रहेंगे। मुझे कुछ जरूरी काम है, उन्हें करते ही बहुत जल्द आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम ठीक हो जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकिफ,
खुद को किसी मुसीबत में मत डाल लेना। तुम मेरी फिक्र मत करो।